जय माता दी। आज हम सुनेंगे दशा माता की 10 कहानियाँ और हम इसमें सुनेंगे विनायक जी की कहानी। दशा माता की पहली कहानी, राजा नल और रानी दमयंती की कथा। प्राचीन समय में राजा नल नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। राजा नल और रानी दमयंती बहुत ही सुखपूर्वक अपना राज्य चलाते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी और संपन्न थी। उनके 2 पुत्र भी थे। चारों ओर आनंद और समृद्धि थी। एक दिन होली के बाद दशा माता का दिन आया। उस दिन एक ब्रह्माणी राजमहल में आई और रानी दमयंती से बोली, रानी साहिबा, दशा माता का डोरा ले लीजिए। आज के दिन सभी सुहागिन स्त्रियां दशा माता का व्रत करती हैं और इस डोरे को गले में बांधती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने ब्रह्माणी से डोरा ले लिया और विधि पूर्वक पूजा करके अपने गले में बांध लिया। कुछ दिन बाद राजा नल ने रानी के गले में वह डोरा देखा। राजा ने पूछा, तुम इतने कीमती गहने पहनती हो, फिर ये साधारण सा डोरा क्यों पहन रखा है? रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने क्रोध में आकर वह डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरे को उठाया और बोली, महाराज, ये दशा माता का डोरा है। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। उस रात जब राजा सो रहे थे तो दशा माता बुढ़िया के रूप में राजा के स्वप्न में आई और बोली, हे राजा, तूने मेरा अपमान किया है। अब तेरी अच्छी दशा जाने वाली है और बुरी दशा आने वाली है। यह कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। धीरे धीरे राजा नल के जीवन में विपत्ति आने लगी। उनका सारा धन वैभव नष्ट हो गया। हाथी, घोड़े, सेना, महल सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। एक दिन राजा नल ने रानी दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाओ। रानी बोली, महाराज, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे आप रहेंगे वैसे ही मैं भी रहूंगी। तब दोनों ने राज्य छोड़कर दूसरे देश जाने का निश्चय किया। चलते चलते रास्ते में एक भील राजा का राज्य आया। वहां उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अमानत के रूप में छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ते हुए राजा अपने एक मित्र के गांव पहुँचे। मित्र ने उनका खूब आदर सत्कार किया और भोजन कराया। रात को उन्हें एक कमरे में सुलाया। उस कमरे में एक खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरे से जड़ा हुआ हाथ टंगा हुआ था। आधी रात को रानी ने देखा कि दीवार पर बने मोर की चित्र ने धीरे धीरे उस हार को निगल लिया। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। दोनों डर गए कि सुबह लोग उन्हें चोर समझेंगे, इसीलिए वह रात में ही वहां से चले गए। आगे चलकर राजा की बहन का गांव आया। बहन को जब पता चला कि भाई आए हैं तो वह कांदा रोटी लेकर आई। राजा ने तो खा लिया, पर रानी ने रोटी जमीन में गाड़ दी। फिर आगे एक नदी आई। राजा ने मछलियां पकड़कर रानी से कहा कि इन्हें भून लो, मैं गांव से रोटी लाता हूँ। परंतु रानी जब मछलियां भूनने लगी तो वह जीवित होकर नदी में चली गई। इसी प्रकार अनेक दुख झेलते हुए वह रानी के मायके पहुँचे। वहाँ रानी दासी बनकर काम करने लगी और राजा तेली के यहाँ काम करने लगे। बहुत समय बीत गए। एक दिन दशा माता का दिन आया। रानी ने सोचा कि आज वह व्रत रखकर दशा माता से क्षमा मांगेगी। उस दिन राजमाता ने रानी के सिर में वही चिन्ह देखा जो उनकी बेटी के सिर में था। तब पता चला कि वह उन्हीं की बेटी दमयंती है। राजमाता ने तुरंत राजा नल को भी ढूंढकर बुलाया और दोनों का सम्मान किया। दशा माता की कृपा से राजा नल और रानी दमयंती की अच्छी दशा फिर लौट आई। दोनों अपने राज्य लौटे और फिर से सुखपूर्वक राज्य करने लगे। इस प्रकार दशा माता पहले प्रकोप करती हैं और बाद में कृपा करके भक्तों की दशा सुधार देती हैं। बोलो दशा माता की जय।
अब बात करते हैं दशा माता की दूसरी कहानी। राजा की दो रानियां की कथा। एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी और छोटी रानी की एक सुंदर पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार से बहुत प्रेम करता था। यह देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी के मन में बुरा विचार आया कि किसी तरह राजकुमार को मार दिया जाए ताकि छोटी रानी दुखी हो जाए। एक दिन राजकुमार खेलते खेलते बड़ी रानी के आंगन में चला गया। बड़ी रानी ने अवसर देखकर राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया, परंतु छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। दशा माता की कृपा से वह सांप राजकुमार को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिला दिया और राजकुमार को खाने के लिए दे दिया। जैसे ही राजकुमार लड्डू खाने लगा, उसी समय दशा माता दासी के रूप धारण करके वहां आ गई और उन्होंने राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। इस प्रकार राजकुमार की जान बच गई। अब बड़ी रानी बहुत क्रोधित हुई। उसने सोचा कि इस बार किसी भी तरह राजकुमार को खत्म करना ही होगा। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर उसके आंगन में खेलने आया तो उसने उसे पकड़कर एक गहरे कुएं में ढकेल दिया। क्योंकि वह कुआं बड़ी रानी के आंगन में था, इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गए। लेकिन दशा माता अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जैसे ही राजकुमार कुएं में गिरा, दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया और सुरक्षित रख लिया। उधर जब राजकुमार बहुत देर तक वापस नहीं आया तो राजा और छोटी रानी बहुत परेशान हो गए। पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी गई, पर राजकुमार कहीं नहीं मिला। तब दशा माता ने भिखारिन का रूप धारण किया और राजकुमार को अपने कपड़े में छिपाकर राजमहल के द्वार पर पहुंची। वह भिक्षा मांगने लगी। पहरेदारों ने कहा, यहाँ राजकुमार खो गया है और तुम भिक्षा मांगने आई हो। भिखारिन बोली, यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो शायद खोया हुआ राजकुमार मिल जाए। जब वे अंदर जाने लगी तो पहरेदारों ने रोकना चाहा, लेकिन उसी समय उसके कपड़े से राजकुमार का पैर दिखाई दे गया। पहरेदारों ने समझा कि यह उसी का बच्चा है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को लेकर महल के अंदर गई और उसे चौक में छोड़कर जाने लगी। तभी छोटी रानी ने उन्हें देख लिया और कहा, रुको, तुम कौन हो? तुमने मेरे पुत्र को 3 दिन तक कहाँ छुपा कर रखा था? तब दशा माता ने अपना असली रूप प्रकट किया और बोली, मैं दशा माता हूँ। तुम्हारी बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है और तुम्हारे पुत्र को मारना चाहती है। उन्होंने सारी बातें बता दी। सांप डालने की घटना, जहर वाले लड्डू और कुएं में ढकेलना। छोटी रानी यह सुनकर दशा माता के चरणों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा मांगने लगी। दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। फिर उन्होंने कहा, तुम सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर उनका सम्मान करो, उन्हें भोजन कराओ और पूरे नगर में ये घोषणा करवा दो कि लोग दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। यह कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गईं। छोटी रानी ने दशा माता की आज्ञा के अनुसार सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और भोजन कराया। राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी लोग दशा माता का व्रत और डोरा लिया करें। इस प्रकार दशा माता की कृपा से राजकुमार सुरक्षित रहा और राज्य में सुख शांति बनी रही। बोलो दशा माता की जय। दशा माता की तीसरी कहानी, सास बहू की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया बहुत ही धर्मपरायण थी और हर साल दशा माता का व्रत किया करती थी। वह श्रद्धा से दशा माता की पूजा करती और गले में डोरा धारण करती थी।
लेकिन उसकी बहू को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह सास को ताना देती और कहती, ये सब व्यर्थ की बात है, इन व्रत उपवास से क्या होता है। बुढ़िया समझाती, बहू, दशा माता व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है और बुरी दशा दूर होती है, परंतु बहू उसकी बात नहीं मानती थी। एक दिन दशा माता का दिन आया। बुढ़िया ने स्नान करके पूजा की और गले में दशा माता का डोरा बांध लिया। जब बहू ने ये देखा तो उसने क्रोध में आकर कहा, माँ जी, ये क्या गले में डोरा बांध रखा है, इसे तुरंत उतार दो। बुढ़िया बोली, ये दशा माता का डोरा है, इसे उतारना ठीक नहीं है। पर बहू नहीं मानी। उसने गुस्से में आकर बुढ़िया के गले से डोरा तोड़कर फेंक दिया। दशा माता का अपमान होते ही उस घर की अच्छी दशा समाप्त होने लगी। धीरे धीरे घर में परेशानियां आने लगीं। अनाज खत्म हो गया, पशु मरने लगे, घर की संपत्ति नष्ट होने लगी। बहू बहुत परेशान हो गई। एक दिन बुढ़िया भिक्षा मांगते हुए उस घर के पास आई। वह वास्तव में दशा माता ही थीं। उन्होंने बहू से पूछा, बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? बहू ने कहा, हमारे घर में पहले बहुत सुख था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। तब बुढ़िया बोली, क्या तुम्हारे घर में किसी ने दशा माता का अपमान किया है? बहू को अपनी गलती याद आ गई। उसने रोते हुए कहा, हाँ, मैंने अपनी सास के गले का दशा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया था। तब बुढ़िया बोली, इसी कारण तुम्हारे घर में बुरी दशा आई है। यदि तुम सच्चे मन से दशा माता का व्रत करोगी और उनका डोरा धारण करोगी तो तुम्हारी दशा फिर से सुधर जाएगी। ये कहकर बुढ़िया वहाँ से चली गई। बहू को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने सास से क्षमा मांगी और कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं भी दशा माता का व्रत करूँगी। फिर सास बहू दोनों ने मिलकर दशा माता का व्रत किया और पूजा की। कुछ ही समय बाद उनके घर की अच्छी दशा वापस आ गई। घर में धन धान्य बढ़ने लगा और परिवार में सुख समृद्धि रहने लगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति दशा माता का अपमान करता है उसकी दशा बिगड़ जाती है, और जो श्रद्धा से उनका व्रत करता है उसकी दशा सुधर जाती है। बोलो दशा माता की जय। दशा माता की चौथी कहानी, गरीब स्त्री की कथा। एक नगर में एक बहुत गरीब स्त्री रहती थी। उसके घर में गरीबी थी, खाने के लिए भी मुश्किलें से अन्न मिलता था। वह रोज मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी बीनने गई और रास्ते में उसने देखा कि कुछ स्त्रियां एक पेड़ के नीचे बैठकर दशा माता की पूजा व्रत कथा कर रही थीं। उसने उनसे पूछा, बहनों, आप लोग किसकी पूजा कर रही हो? स्त्रियों ने कहा, हम दशा माता का व्रत कर रहे हैं। इस व्रत से जीवन की बुरी दशा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। गरीब स्त्री ने कहा, बहनों, मैं भी ये व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं है। तब स्त्रियों ने कहा, दशा माता भक्ति देखती हैं, धन नहीं। तुम सच्चे मन से व्रत करो, माता तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगी। उस स्त्री ने उसी दिन से दशा माता का व्रत करना शुरू कर दिया। वह हर दिन श्रद्धा से माता का स्मरण करती और अपने गले में दशा माता का डोरा बांध लेती। धीरे धीरे दशा माता की कृपा से उसकी बुरी दशा बदलने लगी। एक दिन उसे रास्ते में सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। उसने उसे उठाकर घर ले आई। अब उसके घर में धीरे धीरे धन और सुख समृद्धि बढ़ने लगी। कुछ समय बाद वह स्त्री बहुत धनी हो गई, लेकिन धन आने के बाद उसे घमंड हो गया और उसने दशा माता का व्रत करना छोड़ दिया। दशा माता का अपमान होते ही उसकी अच्छी दशा फिर से खराब होने लगी। घर का धन समाप्त होने लगा और फिर से गरीब हो गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए दशा माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने फिर से दशा माता का व्रत और पूजा शुरू कर दी। दशा माता दयालु हैं, उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय बाद उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। इस प्रकार जो व्यक्ति दशा माता को भूल जाता है उसकी दशा बिगड़ जाती है, और जो श्रद्धा से उनका व्रत करता है उसकी दशा सुधर जाती है। बोलो दशा माता की जय। दशा माता की पांचवी कहानी, व्यापारी और उनकी पत्नी की कथा।
एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत, बड़ा घर और बहुत व्यापार था। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार और धर्मपरायण थी। वह हर साल श्रद्धा से दशा माता का व्रत करती थी और उनके गले में डोरा बांधती थी। व्यापारी को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह अपनी पत्नी से कहता, तुम हर साल ये व्रत क्यों करती हो? इससे क्या लाभ होता है? पत्नी कहती, दशा माता का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी दशा दूर रहती है। एक बार दशा माता का दिन आया। पत्नी ने स्नान करके विधि पूर्वक पूजा की और गले में दशा माता का डोरा बांध लिया। जब व्यापारी ने ये देखा तो वह हंसने लगा और बोला, ये साधारण सा डोरा क्या हमारी रक्षा करेगा? क्रोध में आकर उसने पत्नी के गले से डोरा तोड़कर फेंक दिया। दशा माता का अपमान होते ही व्यापारी के जीवन में बुरी दशा शुरू हो गई। धीरे धीरे उसका सारा व्यापार घाटे में जाने लगा। जहाज समुद्र में डूब गए, सामान चोरी हो गए, घर का धन समाप्त होने लगा। कुछ ही समय में व्यापारी पूरी तरह गरीब हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगा। एक दिन बुढ़िया भिक्षा मांगते हुए उसके घर आई। वह वास्तव में दशा माता ही थी। उन्होंने व्यापारी से पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? व्यापारी बोला, पहले मैं बहुत धनी था लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बुढ़िया ने पूछा, क्या तुमने कभी दशा माता का अपमान किया है? व्यापारी को अपनी गलती याद आई। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ मैंने अपनी पत्नी के गले से दशा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया था। तब बुढ़िया बोली, बेटा इसी कारण तुम्हारी दशा बिगड़ गई है। यदि तुम सच्चे मन से दशा माता का व्रत करोगे और उनका सम्मान करोगे तो तुम्हारी दशा फिर से सुधर जाएगी। ये कहकर बुढ़िया वहां से चली गई। व्यापारी और उसकी पत्नी ने मिलकर दशा माता का व्रत करना शुरू किया। कुछ समय बाद दशा माता की कृपा से उसका व्यापार फिर से चलने लगा। धन संपत्ति वापस आने लगी। धीरे धीरे वह व्यापारी फिर से बहुत धनी और सुखी हो गया। इस प्रकार जो व्यक्ति दशा माता का अपमान करता है उसकी दशा बिगड़ जाती है और जो श्रद्धा से उनका व्रत करता है उसकी दशा सुधर जाती है। बोलो दशा माता की जय। दशा माता की छठी कहानी। किसान की कथा। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक थी। वह हर साल श्रद्धा से दशा माता का व्रत करती और गले में उनका डोरा बांधती थी। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी के गले में वह डोरा देखा और हंसते हुए बोला, यह साधारण सा डोरा हमारे घर की गरीबी को कैसे दूर करेगा? पत्नी बोली, यह दशा माता का डोरा है। जो श्रद्धा से इसे धारण करता है उसकी बुरी दशा दूर हो जाती है। लेकिन किसान को इस पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन क्रोध में आकर उसने पत्नी के गले से डोरा तोड़कर फेंक दिया। दशा माता का अपमान होते ही उनके घर की अच्छी दशा भी खराब हो गई। उस साल खेतों में फसल बिल्कुल नहीं हुई। घर में अनाज खत्म हो गया। पशु भी बीमार पड़ गए। किसान और उसका परिवार बहुत परेशान हो गया। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी काटने गया और वहां उसे एक बूढ़ी स्त्री मिली। वह वास्तव में दशा माता ही थी। उन्होंने किसान से पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? किसान बोला, मेरे घर में बहुत गरीबी है और मेरी फसल भी नष्ट हो गई है। बूढ़ी स्त्री ने पूछा, क्या तुमने कभी दशा माता का अपमान किया है? किसान को अपनी गलती याद आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ मैंने अपनी पत्नी के गले से दशा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया था। बूढ़ी स्त्री बोली, इसी कारण तुम्हारी दशा खराब हो गई है बेटा। यदि तुम सच्चे मन से दशा माता का व्रत करोगे और उनका सम्मान करोगे तो तुम्हारी दशा फिर से सुधर जाएगी। यह कहकर वह स्त्री वहां से चली गई। किसान को अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। उसने घर आकर अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। फिर दोनों ने मिलकर दशा माता का व्रत करना शुरू किया और पूजा की। दशा माता की कृपा से अगले साल खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। घर में धन धान्य भर गया। धीरे धीरे किसान का घर सुख समृद्धि से भर गया। इसी प्रकार से जो व्यक्ति
दशा माता का अपमान करता है उसकी दशा बिगड़ जाती है और श्रद्धा से उनका व्रत करता है उसकी दशा सुधर जाती है। बोलो दशा माता की जय। दशा माता की 7वीं कहानी, लकड़हारे की कथा। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह रोज जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। लकड़हारे की पत्नी बहुत ही धार्मिक और श्रद्धालु थी। वह हर साल दशा माता का व्रत करती और गले में उनका डोरा बांधती थी। एक दिन लकड़हारे ने अपनी पत्नी के गले में वह डोरा देखा और बोला, ये कैसा डोरा है जो तुम हर समय पहने रहती हो? पत्नी बोली, ये दशा माता का डोरा है, इससे घर की बुरी दशा दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। लेकिन लकड़हारे को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन गुस्से में आकर उसने पत्नी के गले से डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। दशा माता का अपमान होते ही उनकी घर की अच्छी दशा समाप्त होने लगी। धीरे धीरे लकड़हारे की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। जंगल से लकड़ी मिलना बंद हो गया। बाजार में लकड़ी की कीमत भी बहुत कम मिलने लगी। अब लकड़हारा और उसका परिवार बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन वह जंगल में बैठा रो रहा था। उसी समय वहां एक बूढ़ी स्त्री आई। वह वास्तव में दशा माता ही थीं। उन्होंने लकड़हारे से कहा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? लकड़हारा बोला, पहले मैं किसी तरह अपने परिवार का पालन कर लेता था, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बूढ़ी स्त्री ने पूछा, क्या तुमने कभी दशा माता का अपमान किया है? लकड़हारे को अपनी गलती याद आ गई। उसने कहा, हाँ मैंने अपनी पत्नी के गले से दशा माता का डोरा तोड़ दिया था। तब बूढ़ी स्त्री बोली, इसी कारण तुम्हारी दशा बिगड़ गई है। यदि सच्चे मन से दशा माता का व्रत करोगे और उनका सम्मान करोगे तो तुम्हारी दशा फिर से सुधर जाएगी। यह कहकर वह स्त्री वहां से चली गई। लकड़हारे को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने घर आकर अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। फिर दोनों ने मिलकर दशा माता का व्रत करना शुरू किया। दशा माता की कृपा से कुछ ही समय में उनकी अच्छी दशा वापस आ गई। लकड़हारे को जंगल में अच्छी लकड़ी मिलने लगी और उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। इस प्रकार जो व्यक्ति दशा माता का अपमान करता है उसकी दशा बिगड़ जाती है और जो श्रद्धा से उनका व्रत करता है उसकी दशा सुधर जाती है। बोलो दशा माता की जय। दशा माता की 8वीं कहानी, ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था, लेकिन उसके पास धन संपत्ति बिल्कुल नहीं थी। वह रोज भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन करता। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और धार्मिक थी। वह हर साल दशा माता का व्रत करती थी और गले में उनका डोरा धारण करती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के गले में वह डोरा देखा और पूछा, तुम ये डोरा क्यों पहनती हो? पत्नी बोली, ये दशा माता का डोरा है, जो इसे श्रद्धा से धारण करता है उसकी बुरी दशा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। ब्राह्मण को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने क्रोध में आकर पत्नी के गले से दशा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया। दशा माता का अपमान होते ही उनके घर की अच्छी दशा समाप्त होने लगी। धीरे धीरे ब्राह्मण को भिक्षा मिलना भी बंद हो गया। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। ब्राह्मण को और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन जब ब्राह्मण मंदिर के पास बैठा हुआ था, तभी वहां से एक बूढ़ी स्त्री आई। वे वास्तव में दशा माता ही थी। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, मेरे घर में बहुत गरीबी है और अब तो भिक्षा भी मिलनी बंद हो गई है। बूढ़ी स्त्री ने पूछा, क्या तुमने कभी दशा माता का अपमान किया है? ब्राह्मण को अपनी गलती याद आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ मैंने अपनी पत्नी के गले से दशा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया था। बूढ़ी स्त्री बोली, इसी कारण तुम्हारी दशा बिगड़ गई है। यदि तुम सच्चे मन से दशा माता का व्रत करोगे और उनका सम्मान करोगे तो तुम्हारी दशा फिर से सुधर जाएगी। यह कहकर वह स्त्री वहां से चली गई। ब्राह्मण को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। फिर दोनों ने मिलकर दशा माता का व्रत करना शुरू किया और उनकी पूजा की। दशा माता की कृपा से कुछ ही समय बाद उनकी अच्छी
दशा वापस आ गई। ब्राह्मण को भिक्षा भी अधिक मिलने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। तो इस प्रकार जो व्यक्ति दशा माता का अपमान करता है उसकी दशा बिगड़ जाती है, और जो श्रद्धा से उनका व्रत करता है उसकी दशा सुधर जाती है। बोलो दशा माता की जय। दशा माता की 9वीं कहानी, धोबी और उसकी पत्नी की कथा। एक गांव में एक धोबी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज लोगों के कपड़े धोकर अपना जीवन चलाता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, इसलिए उसका परिवार हमेशा कठिनाई में रहता था। धोबी की पत्नी बहुत धार्मिक और श्रद्धालु थी। वह हर साल श्रद्धा से दशा माता का व्रत करती थी और गले में उनका डोरा बांधती थी। एक दिन धोबी ने अपनी पत्नी के गले में वह डोरा देखकर बोला, तुम ये डोरा क्यों पहनती हो? पत्नी बोली, ये दशा माता का डोरा है, इसे धारण करने से घर में की बुरी दशा दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। लेकिन धोबी को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने क्रोध में आकर पत्नी के गले से डोरा तोड़कर फेंक दिया। दशा माता का अपमान होते ही उनके घर की अच्छी दशा समाप्त होने लगी। धीरे धीरे धोबी को काम मिलना बंद हो गया। लोग अपने कपड़े किसी दूसरे धोबी के पास देने लगे। अब धोबी और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन धोबी नदी के किनारे बैठा और रो रहा था। उसी समय वहां एक बूढ़ी स्त्री आई। वह वास्तव में दशा माता ही थी। उन्होंने धोबी से पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? धोबी बोला, पहले मैं किसी तरह अपने परिवार का पालन कर लेता था, लेकिन अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं बचा। बूढ़ी स्त्री ने पूछा, क्या तुमने कभी दशा माता का अपमान किया है? धोबी को अपनी गलती याद आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ मैंने अपनी पत्नी के गले से दशा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया था। बूढ़ी स्त्री बोली, इसी कारण तुम्हारी दशा बिगड़ गई है। यदि तुम सच्चे मन से दशा माता का व्रत करोगे और उनका सम्मान करोगे तो तुम्हारी दशा फिर से सुधर जाएगी। यह कहकर वह स्त्री वहां से चली गई। धोबी को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। फिर दोनों ने मिलकर दशा माता का व्रत करना शुरू किया और उनकी पूजा की। दशा माता की कृपा से कुछ ही समय बाद उनकी अच्छी दशा वापस आ गई। धोबी को पहले से अधिक काम मिलने लगा। उसका घर फिर से सुख समृद्धि से भर गया। बोलो दशा माता की जय। दशा माता की 10वीं कहानी, गरीब परिवार की कथा। एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनके छोटे छोटे बच्चे थे। पति मजदूरी करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। पत्नी बहुत धार्मिक और श्रद्धालु स्त्री थी। वह भगवान में बहुत विश्वास रखती थी। एक दिन गांव की कुछ स्त्रियां दशा माता का व्रत और पूजा कर रही थीं। वह स्त्री भी उनके पास जाकर बैठ गई और उनसे पूछा, बहनों आप लोग किसकी पूजा कर रही हो? स्त्रियों ने कहा, हम दशा माता का व्रत कर रहे हैं। इससे घर की बुरी दशा दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। उस स्त्री ने कहा, मेरे घर में बहुत गरीबी है, क्या मैं भी इस व्रत को कर सकती हूँ? स्त्रियों ने कहा, दशा माता भक्ति देखती हैं, धन नहीं। तुम सच्चे मन से व्रत करो, माता तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगी। उस दिन से उस स्त्री ने दशा माता का व्रत करना शुरू कर दिया और गले में उनका डोरा बांध लिया। धीरे धीरे दशा माता की कृपा से उनके घर की बुरी दशा बदलने लगी। एक दिन उसके पति को मजदूरी करते समय जमीन में गड़ा हुआ धन मिल गया। अब उनके घर में धन धान और सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उसके पति को घमंड हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह सब हमारे परिश्रम का फल है, इसमें किसी देवी देवता का हाथ नहीं है। फिर उसने क्रोध में आकर पत्नी के गले से दशा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया। दशा माता का अपमान होते ही उनके घर की अच्छी दशा फिर से खराब होने लगी। धीरे धीरे घर का धन समाप्त हो गया और वह फिर से गरीब हो गए। अब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और दोनों ने मिलकर दशा माता से प्रार्थना की। फिर उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ दशा माता का व्रत और पूजा शुरू कर दी। दशा माता दयालु हैं, उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद उनके घर की अच्छी दशा फिर से लौट आई और उनका परिवार सुख समृद्धि से रहने लगा। इस प्रकार जो व्यक्ति दशा माता का अपमान करता है उसकी दशा बिगड़ जाती है और जो श्रद्धा से उनका व्रत करता है उसकी दशा सुधर जाती है। बोलो दशा माता की जय।
अब सुनते हैं श्री विनायक जी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान श्री गणेश जी के बड़े भक्त थे। ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठकर विनायक जी की पूजा करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी कि उनके घर की गरीबी दूर हो जाए। एक दिन भगवान विनायक जी एक छोटे बालक के रूप में उनके घर आए। उन्होंने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? ब्राह्मणी ने कहा, बेटा, मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब उस बालक ने कहा, तुम घर की आंगन में खुदाई करो, वहां तुम्हें धन मिलेगा। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और उसे जमीन में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान विनायक जी का धन्यवाद किया और हमेशा उनकी पूजा करते रहे। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। इस प्रकार जो व्यक्ति सच्चे मन से श्री विनायक जी की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। दशा माता की जय। भक्तों, इस प्रकार दशा माता की 10 कहानियाँ और श्री विनायक जी की पवित्र कथा समाप्त होती है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ दशा माता की कथा सुनता है या सुनाता है, उसकी जीवन की बुरी दशा दूर होती है और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। अगर आप भी दशा माता की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को लाइक जरूर करें और जय दशा माता कमेंट में लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं और भक्ति वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए व्रत कथा और धार्मिक ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय दशा माता की, जय श्री विनायक भगवान की।